हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान जब्बा और आज हम नीट 2026 की सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का खत्म हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ इसको आप अच्छे से करिए, बढ़िया सा करिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और श्योर मैं गारंटी देता हूँ कि आप नीट को फोड़ने वाले हो 2026 में। तो हम इसी तरह इस बार भी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का पोटेंशियल का लेके आ रहे हैं और कैपेसिटेंस का लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और वो भी ब्राइटमिट की ओर से। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कि प्रीवियस साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2026 का हमारा एम यही है कि हमको इस बार नीट को अच्छे से क्लियर करना है और हम पढ़ने वाले हैं इधर पोटेंशियल के बारे में, इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, जब हम बात करते हैं यहाँ पे फील्ड एंड पोटेंशियल की, तो एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बढ़िया सा फॉर्मूला है, सुपर्ब सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का E = KQ/R²। ये हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, ये हम सबको पता है, ये चैप्टर नंबर 1 में भी आया है। और इसी तरह पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में है, दैट इज V = KQ/R। अगर इससे हम रिलेशन निकालते हैं, अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, सो डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट रेडी रखने हैं। प्रीवियस साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आने के चांसेस इस बार ज़्यादा है, इसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं बच्चों, ये V है, V का मतलब है इधर पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, कोई भी हमारे पास टर्म है उसको विद रिस्पेक्ट टू R से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो जो पूरी क्वांटिटी हमारे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलराइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं तो बच्चों ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर बन जाएगी, रिमेंबर दैट। ठीक है, कभी कभी पूछ भी सकते हैं V क्या है, V पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है और इसका फॉर्मूला है W/Q, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। बहुत कम चांसेस है लेकिन पूछ भी सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इधर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बढ़िया सा फॉर्मूला है। इसका जो रिलेशन है, व्हाट इज E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R जो है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वन काइंड ऑफ लेंथ, और विद रिस्पेक्ट टू R ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है 2020 में आया है, 15 में आया है, 13 में आया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइन लिखी है और इसको हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V की बात करते हैं, वो डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस फील्ड के अंदर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। कहां पे मैक्सिमम रहेगा, तो जितना डिस्टेंस दूर रहेगा इतना हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। मान लीजिए ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट यहां पे बताता हूं। पॉइंट ऐसे कुछ है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, मेरे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो यहां पे लिखा है डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब A कम होगा और ए क्या है, ज्यादा होगा, और ए ज्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इतना यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मान लो ये पॉइंट ए बता दिया, ए बी बता दिया जी, और ए सी बता दिया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? इन शॉर्ट में ऐसा कहना चाहता हूं, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इधर पोटेंशियल यहां पे होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इधर लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नजदीक है, तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और दूर भागेगा, और दूर, जितना डिस्टेंस ज्यादा है वो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा।
ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारी और से था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एज वी नो दैट कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो KQ/R होता है। क्या है जी? KQ/R। ऑलराइट, तो यहां पे हम जब देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है। क्या है बच्चों? स्फीयर। कुछ इस तरह से मेरे पास आई हैव अ स्फीयर, ठीक है, और इधर आपको देखना है कि हमारा सेंटर है। ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर। ओके, तो यहां पे इनसाइड मतलब इस साइड पे इधर इधर कहीं पे भी अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछते हैं तो आपको इन शॉर्ट KQ/R लिख देना है। क्या लिखना है जी? KQ/R लिखना है। अगर सरफेस पे पूछते हैं तो अगेन वही फॉर्मूला आएगा KQ/R। अगर आउटसाइड पूछते हैं इधर तो इधर अगेन KQ/R आएगा। और एक चीज याद रहे, जितना डिस्टेंस कम रहेगा इधर इतना पोटेंशियल अच्छा रहेगा। डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इधर इधर आगे इधर इधर, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इधर कहीं पे, मान लो ये है, इधर एक सरफेस है, दूसरी सरफेस है, तीसरी सरफेस है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आगे एक स्लाइड आएगी इसमें देखेंगे इसमें उसका जो रिलेशन है वो कैसे है। ठीक है, तो आपको ये समझ आए। अगेन ये कहाँ क्वेश्चन आया? 2023 में आया है, 22 में आया है और 12 में भी आया है। देखो आप इसका रिलेशन 22, 12 और ये 23 में भी आया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो है वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं इनसाइड, मतलब इधर कहीं पे भी। ऑलरेडी हमने एक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। कंडक्टर है, इसके अंदर हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर जीरो बताया। लेकिन किसकी मैं बात कर रहा हूं? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तब ये जीरो था, ठीक है, लेकिन यहां पे तो बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। ओके, और जैसे जैसे रेडियस मतलब यहां पे बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R², और यहाँ पे V का फॉर्मूला है KQ/R। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो लेते हैं हम, इन दोनों का जो रेशियो लेंगे तो हमारे पास एक खूबसूरत सा जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने पढ़ाया वही आ जाएगा। आपका होमवर्क रहेगा E/V का आपको रेशियो लेना है, और जो टर्म बचेगी वही एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो अगेन ये देखो 20 में आया है, 15 में आया है, 13 में आया है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे अलग अलग बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है, और पोटेंशियल पूछा जाए KQ/R, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मेरा सबसे फेवरेट इस चैप्टर का सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई फॉर्मूला लगता है तो यही लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप। एक नंबर फॉर्मूला है, ठीक है, और 2021 में आके गया है। एक बार आया है लेकिन मजे का फॉर्मूला है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटे छोटे ड्रॉप है, व्हाट आई हैव, छोटे छोटे ड्रॉप, ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉप को मैं इकट्ठा करता हूं और एक बड़ा ड्रॉप बनता है, और एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है मान लीजिए 220 वोल्ट है। क्या बोला जी? मैंने ऐसा बोला, स्मॉल ड्रॉप जो है व्हाट आई हैव अ स्मॉल ड्रॉप, उसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट। इज इट क्लियर टू यू? और ऐसा यहां पे बताया गया कि 27 ऐसे ड्रॉप है। एक ड्रॉप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, फोर्थ, और अप टू 27 मैंने ड्रॉप लिया। ओके, 27 ड्रॉप को इकट्ठा किया और एक बड़ा एक ड्रॉप बना, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला आपको ये समझना है। अगेन मेरे ख्याल से इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस है बहुत कम, लेकिन है बहुत बढ़िया फॉर्मूला। मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे 21 में आया था, 2021 में आया था, तब तक आया नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में एक, जैसे सॉप एंड बबल वाला जो था, इसमें भी कुछ इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए मुझे लगता है इसके चांसेस है भी और नहीं भी है। लेकिन एक बार तो ऑलरेडी इधर आया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैंने 27 ड्रॉप को इकट्ठा कर दिया। कितने ड्रॉप को इकट्ठा किया? 27, तो ये 27 लिख दिया। उसकी पावर क्या है? 2/3 है, और स्मॉल इसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन ही होगी, और बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ लेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 220 की वैल्यू है। ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 3 का। तो यहाँ पे निकाल देंगे, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 220, तो जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इतना इसका बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल होगा। तो ये बढ़िया सा फॉर्मूला है। ये बिग जितना भी हमारे पास ड्रॉप है, बड़ा ड्रॉप बना, उसका पोटेंशियल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है जी।
ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे चुटकुले आपको अगर चाहिए तो हमारी चैनल ब्राइटमेट को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस चैनल पे ऐसे कॉन्सेप्ट लाएंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। अगेन 2020 में इधर से मैंने लिखा नहीं है इधर, लेकिन 2020 में इधर से क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, किसकी बात कर रहे हैं? डायपोल। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रखा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, और इधर कुछ एंगल पे अगर मुझे इधर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। 2020 में इधर से एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम KQ बाय आर स्क्वायर निकाल रहे थे और 2KP बाय आर क्यूब जो है वो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, माइनस KP बाय आर क्यूब जो है वो हम इक्वेटोरियल सरफेस पे फाइंड कर रहे थे। इसी तरह इसमें हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल। बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इधर बहुत सारे बच्चों को मान लीजिए ऑलमोस्ट बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है, अगर पोटेंशियल पूछते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा के आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछते हैं तो पोटेंशियल का लगा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पोटेंशियल के बारे में डायपोल ड्यू टू डायपोल पूछ लेते हैं तो यहाँ पे KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर आएगा। और तो ये क्या है? ये इक्वेटोरियल पे है, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज आपको 0 लिख के आना है क्योंकि इधर पर जो एंगल बनाएगा वो 90 का बनाएगा और cos 90 जो होता है वो क्या होता है? 0, ठीक है। अगेन एक्सिस पे क्या होगा? अगेन एक्सिस मतलब इधर कहीं पे फाइंड करना है, इधर फाइंड करना है। एक्सिस पे अगर पूछते हैं, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, but in this case we are talking about the potential. So if it is a axis, so we can substitute theta is equal to 0. So V is equal to KP cos theta. What is the value of theta? Here 0. So VP cos 0 will be 1. तो हमारा जो आंसर आएगा KP बाय आर स्क्वायर। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, इधर हमारे पास KP cos थीटा, cos 0 जो होता है वो 1 रहता है, क्या रहता है? तो बाकी जो बचा KP बाय आर स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। और यही आपकी NCERT आपकी जो नीट का सिलेबस है इसमें ऑलरेडी ये सब है ही। ऑलराइट, अगर नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, अगेन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब भी हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं तो बच्चे ये पॉइंट चार्ज समझ के कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। तो अगेन KP बाय आर स्क्वायर ही फॉर्मूला इधर आएगा। ओके, व्हाट इज इधर K क्या है? K क्या है? इसका एक वैल्यू आपको पता ही है, K जो है वो इसके 9 × 10⁹ 9। ओके, हम बात करते हैं वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये जो है यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, तो इधर पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है उसमें लॉसेस होता है। इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला है और यहाँ से अगेन 2020 में, 15 में, 13 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पोटेंशियल जो एनर्जी है वो यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे लॉस होता है। तो लॉस होता है तो इसका एक फॉर्मूला ½ mv² इज इक्वल टू Q डेल्टा V आ जाएगा, Q डेल्टा V। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, W/V आ सकता है। तो अदरवाइज अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट जो मास की वैल्यू गिवन होगी इधर, ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अदरवाइज डेल्टा भी गिवन नहीं है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में मान लीजिए आपका मास गिवन है तो इधर आ जाएगा W जो होता है वो FD होता है। इधर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा है इधर, तो वो FD लगा दो, F की वैल्यू mg ले लो। तो mg अगर इधर mg लेने से बच्चों, मान लीजिए इधर हमने mg लगा दिया, mg लगाने से क्या होगा? FD/Q, ठीक है। व्हाट इज F होगा यहाँ पे mg और डिस्टेंस यहाँ पे d हो जाएगा और Q। ऐसे फॉर्मूला लगाने से यहाँ से अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में गेन होने से पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे लॉसेस होगा, वो वाला एक फॉर्मूला है। ओके, अगेन ये मैंने बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। मतलब ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एक ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा। surface at which potential are same is known as equipotential surface। और वो उसकी कंडीशन कब लाइक करेंगी कि हर जगह पे परपेंडिकुलर हम लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे नॉर्मल एंगल, मतलब ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह है और पोटेंशियल ऐसे, तो फील्ड लाइन्स और उसको 90 डिग्री पे ही वो अपने आप में वो
परपेंडिकुलर ही जाएगा फील्ड लाइंस, ठीक है, पोटेंशियल से। तो अगेन इधर लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में परपेंडिकुलर की जगह पे नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, अगर 90 डिग्री यूज करते हैं, और ये भी आया हुआ है इंडिविजुअल क्वेश्चन, आई थिंक 2022-23 में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा हुआ है। ओके, अगेन ये जो है फर्स्ट स्लाइड में हमने ऑलरेडी देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला है E = -dV/dr है। और यहाँ पे समझ के ये रखना है कि अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल जो है इसकी एक वैल्यू है, अगर वो कांस्टेंट देते हैं तो आपका आंसर टोटल यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। व्हाट इज आर, यहाँ पे dr की बात करते हैं, तो मतलब हम r की बात करेंगे तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द r, तो r जो है वो पोजीशन वेक्टर हम कंसिडर करते हैं। जब भी हम वो पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे r जो हो रहेगा वो x, y और z रहेगी, ठीक है। सपोज कंसिडर दैट वी हैव गिवन v इज इक्वल टू, व्हाट इज अ v इज अ पोटेंशियल और इसकी वैल्यू गिवन है x, y, z। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -dv/dr, ठीक है, -d व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, यहाँ पे x, y और z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr, यहाँ पे d विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है, उसका निकाल दो, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन ले लो, विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन ले लो। तो हमको जो भी टर्म इधर मिलती है इसकी वैल्यू, r की वैल्यू मान लीजिए गिवन है 110 या 111 या वट एवर पॉइंट वी हैव गिवन टू अस, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थ्रू आउट है या कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गिवन है, मान लीजिए x, y, z, अदरवाइज अगर v इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है x² z प्लस y² x प्लस z² y, ऐसा कुछ गिवन है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, डन, विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, डन, विद रिस्पेक्ट टू z कर लो, डन, और इन दोनों का इन तीनों का समीशन ले लेना है, और आगे माइनस सिंबल है, माइनस इंडिकेट कर रहा है आगे, तो वो हमको यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, तो जो भी डिफरेंशिएशन लेंगे उसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 लेनी है, y की वैल्यू 1 लेनी है, और z की वैल्यू यहाँ पे 0 लेनी है। अगर मान लो इधर 1 कर दिया तो आपको 1 लिखना है तीनों की वैल्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन GEE में ज़्यादा आ सकते हैं, मेंस में या एडवांस में आ सकते हैं, इसका कोर कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो इट इज़ अ समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे ऑलरेडी 2015, 14 और 9 में भी लिया गया है। ओके, ऑलरेडी हमने शायद पढ़ाया हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में, तो इसको हम स्किप करते हैं। अगेन 2025 बोल दो, 12 बोल दो, 6 में ये क्वेश्चन आया। और टॉर्क की जब हम बात करते थे P क्रॉस E, तो ये PE साइन थीटा क्रॉस निकाल दिया, तो PE साइन थीटा, तो टॉर्क ऑन अ डायपोल ऑलरेडी हमने क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 1 में और हमारी वीडियो में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब और ये पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो ये -P डॉट E है, इधर डॉट नहीं आएगा, इधर आएगा, तो इधर निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो -PE साइन थीटा, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे U आएगा, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है वर्क डन के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन टू वायर कनेक्टेड, मतलब इसका मतलब है दो कंडक्टर है, वॉट एवर, सपोज आई हैव अ कंडक्टर दिस वन एंड अनदर वन दिस वन, और इन दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो इसका बढ़िया सा रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि Q जो है वो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे समझना है, व्हेन टू वायर कनेक्टेड देन पोटेंशियल बिकम्स सेम। ये सबसे पहले समझना है, पोटेंशियल्स बिकम सेम। पोटेंशियल तो हर बार सेम ही रहेगा, लेकिन किसमें चेंजेस होगा, मतलब क्या रिलेशन निकलेगा, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर दिस केस। सो व्हेन टू वायर कनेक्टेड, जब दो कंडक्टर है, एक बड़ा है या छोटा है, तो दोनों अगर कनेक्टेड करते हैं तो पोटेंशियल बिकम्स सेम। बट व्हाट अबाउट द अदर पैरामीटर्स लाइक चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अगेन व्हाट इज सिग्मा, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है, सो दिस इज अ चार्ज डेंसिटी। ओके, Q/A लिखते थे हम, इज अ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ओके,
एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। व्हाट इज आर, यहाँ पे रेडियस ले लेनी है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझना है। ऐसे कुछ भी उठा के आपको दे दिया, दोनों दो टर्म अलग अलग गिवन है, दो स्फीयर गिवन है, उसकी अलग अलग रेडियस गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो E1/E2 कर लेंगे, या E2/E1 जो एग्जाम में हमको पूछते हैं वैसे हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा रिलेशन आता है तो ये करना है। चार्ज की बात करते हैं तो Q1/Q2 का डायरेक्ट रेशियो ले लेना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो ये अगेन 2021 बोल 2, 14 और 12 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। एज यू नो दैट के नीट का जो हमारा सिलेबस है, वो उनके जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में से, या जो नीट का सिलेबस अपडेट किया है उसके लिए हमको एमसीक्यू ही आएंगे 45 एमसीक्यू, 45 फिजिक्स हो, 45 केमिस्ट्री हो और 90 जो है बायोलॉजी के आते हैं। तो ज़्यादा थियरी पे न ध्यान नहीं देना है, हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कब कौन सा केस गिवन है उसको हम अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करना है, वो जो चीज़ है वो हमको समझना है बच्चों। आई होप के आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो ये जो था इलेक्ट्रिक कंडक्टर की हम बात करते हैं, दो कंडक्टर को एक साथ में कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, पोटेंशियल बिकम्स सेम। और व्हाट अबाउट द क्यू, क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगेन इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड आपके यहाँ पे नीट के लिए बढ़िया सा तोहफा है, वो इसलिए कि अगर आप इसको करोगे, इसमें मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है चैप्टर नंबर 2 का, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पूछा गया है, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस सालों में आए हैं और आने के चांसेस है, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बढ़िया सा आपको बता दिया है। आप इतना करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो बहुत इनफ है। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता था, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा इफ़ यू फिनिश्ड दिस लेक्चर। ओके, तो अगेन मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि आपकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अगेन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द, यहाँ पे बढ़िया है चैप्टर का नाम ही है दोस्तों, वो चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो पोर्शन है, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ मैं पार्ट 2 इसको कंसिडर करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 मतलब पोटेंशियल का पार्ट 2 में कैपेसिटेंस की बात करते हैं। सपोज कंसीडर दैट आई हैव अ प्लेट्स। ओके, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो d ले लिया है ना, प्लेट का एरिया a ले लिया। तब पैरेलल प्लेट की जब बात करते हैं, पैरेलल प्लेट की बात करते हैं, तो पैरेलल प्लेट में जो वो c होता है वो इतना होता है ε0 a/d। ये समझ लो, अच्छे से समझ लो। लास्ट 10 साल में कुछ 12 या 13 क्वेश्चन इधर से आए हैं। अगेन व्हाट आई टोल्ड यू, 10 साल में 12 या 13 क्वेश्चन इधर से आए हैं। अगर मिनिमम केस में देखा जाए तो 10 तो आए ही हैं। इतना पावरफुल टॉपिक है, चाहे JEE हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो, या फिर हम स्पेशल केस में नीट की बात कर रहे हैं, तो इधर से 12 क्वेश्चन इधर से आए हैं। तो कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से करना, आपको ढंग से करना है। वो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट आता ही है। ऑलराइट, अगेन व्हाट आई टोल्ड यू कि हमारे पास 2 प्लेट है, 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस d है और एरिया है। अगर इधर एयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, अगर एयर मीडियम है तब की बात कर रहा हूँ। इफ़ देयर इज अ मीडियम चेंज्ड तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो ε0 की जगह पे मीडियम चेंज हो जाएगा बाय d आ जाएगा। व्हाट इज m, यहाँ पे जो है ए हमको चेंज कर देना है em, तो ये जो आ जाएगा हमारा ε0 k a/d। तो ये व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखना है आपको, अगर बात करते हैं कि 2 प्लेट के बीच में, यहाँ पे बीच में, ठीक है, अगर 2 प्लेट के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो आपको लिख देना है σ/ε0। क्या लिखना है, सिग्मा। व्हाट इज अ सिग्मा, सिग्मा की बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज अ Q/A/ε0। अगर 2 प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर पोटेंशियल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल प्लेट की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट की बात करते हैं, ये गलत है।
ठीक है। पैरेलल प्लेट की बात करते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल पूछते हैं तो ईडी आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो ई की जो वैल्यू है वो ए वाली आ जाएगी। कौन सी, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और एडी आ जाएगा। तो एक आपको मैंने एक वाला फॉर्मूला दे दिया, एक ये वाला फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। ये समझना, अगर स्फीयर गिवन है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए गिवन है, तो आपका फॉर्मूला आना चाहिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बढ़िया सा मरी मसाला है आपके लिए, बढ़िया सा है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर जो बात करते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। अगर स्फीयर भी गिवन है और पैरेलल प्लेट भी गिवन है, तो यहाँ पे आपको चुपके से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख देना है, क्योंकि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, ठीक है। आपको गिवन है, मान लो ये है वायर है या फिर और कोई सरफेस है, ठीक है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर ले लेना है। इसके रिगार्डिंग आपको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। व्हाट आई टोल्ड यू कि स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। इसको कभी भी मिस नहीं करना। इधर से पॉसिबिलिटीज है तो के इधर से ही क्वेश्चन आए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं, इधर जगह कम है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, जब भी हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ओके। एनर्जी एक होती है एनर्जी और एक होती है एनर्जी डेंसिटी, किस में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का सिंपल सा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, क्यू बाई वी। जब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी का डिफरेंट अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इधर इरेज करके। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह है बच्चों, ऑलराइट। सो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी की बात करते हैं, हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, अदरवाइज हाफ QV, ये भी एक फॉर्मूला है। जो गिवन है ये V है, ठीक है, ये V है, इट इज नॉट अ पोटेंशियल, ओके। हाफ CV स्क्वायर अदरवाइज हाफ QV अदरवाइज Q स्क्वायर बाई 2C। ये तीनों में से अगर आता है तो यही आएगा, इसके बाहर का अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला। तो रिमेंबर दैट कि आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। अगेन व्हाट इज अ U इज द एनर्जी इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर अदरवाइज इज इक्वल टू हाफ QV ले लो, और अगर वो नहीं है तो Q स्क्वायर बाई 2C। क्या गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है और कैपेसिटर की एनर्जी पूछते हैं, तो आपको यहाँ आपकी नज़र इस एनर्जी के फॉर्मूले पे जानी चाहिए, और जो सब्सटीट्यूट जो गिवन है हमको गिवन है वो देख के यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी चला दिया, यहाँ पे बता दिया आपको इधर, ओके। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इधर लिखा है, आपको समझाने के लिए इधर लिखा था, ओके। अगेन एयर के मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, इधर जब हम बात की जाए, ऑलराइट, ये ऑलरेडी हमारा ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हम बात करते हैं, दो हमारे पास स्फीयर है उसको कनेक्टेड कर दिया, एक का कुछ कैपेसिटर C1 है, दूसरे का C2 है, इसका एक पोटेंशियल होगा, दूसरे का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अगर मान लो ऐसा बोला गया है कि एक कैपेसिटर जो है उसको V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरे को जो कनेक्शन है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड इधर बोलते हैं और डिस्चार्ज है, बैटरी को रिमूव कर दिया है, तो ये वाला V2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर V2 जीरो है तो पूरी टर्म क्या आ जाएगी, जीरो। तो C1V1 बटे C1 प्लस C2। वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि इसको जीरो कर दे और इसको कनेक्ट कर दे, इसको डिस्चार्ज कर दे, इसको डिस्कनेक्ट कर दे, और इसको जो है वो बच्चों एज इट इज रहने दे, तो आपका फॉर्मूला C2V2 बटे C1 प्लस C2 आ सकता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझना है, और मैंने बोला इसी तरह कि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन इधर से एज इट इज आए हुए हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक की हम जब बात करते हैं बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक में, अच्छा डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा, इरेजॉल्व हो जाएगा, यस इरेजॉल्व, थैंक यू। अच्छा
जब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की, कि यहाँ पे एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, मान लो इधर लिखा है सीरीज की बात करते हैं, तो इधर एक कुछ दो प्लेट्स है जिसका एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होगा, इधर K2 होगा, इसका डिस्टेंस D1 और दूसरे का D2। अगर सीरीज में हो तो सीरीज में तो कुछ इस तरह आता है, अगर सीरीज में है तो हमारे पास सबसे पहले तो फॉर्मूला यही है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। किसका है ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक में अगर मतलब चीज़ को इंसर्ट करवा दिया है तब की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे समझना है एप्सिलॉन नॉट A बाय, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाय A सेम रहेगा इधर, और यहाँ पे बचेगा D1, यहाँ पे D1 बटे K1 और यहाँ पे D2 बटे K2। अगर इधर एयर है, मान लो इधर एयर गिवन है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। कब? जब सीरीज हो तब, इफ इट इज अ सीरीज then you can use this formula. Now whenever we are talking about the parallel things, so parallel में है मतलब ऐसे है, तो आप समझ के चलो कि इधर हमारे पास एक है और एक प्लेट कुछ इस तरह है, डाइलेक्ट्रिक में रखिए, ओके, इसका K1 होगा और एक K2 होगा। आप बताइए डिस्टेंस कितना रहेगा, दोनों का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर सेम रहता है तो यहाँ पे देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, और D तो सेम है तो यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो बचा कौन? A1 K1 प्लस A2 K2। तो ये अगर किसके लिए होगा? पैरेलल के लिए, डाइलेक्ट्रिक पैरेलल। अगर पैरेलल पूछते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से आए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इधर से आए हुए हैं। इफ इट इज अ सीरीज देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ इट इज अ पैरेलल तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और बहुत बार फॉर्मूला जो है वो आपकी एग्जाम में आया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ नीट की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और अगर अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हाफ CV² वो एक कैपेसिटर की एनर्जी होती है, लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए, एनर्जी डेंसिटी समझो इसको, एनर्जी डेंसिटी की जब हम बात की जाए तो एनर्जी डेंसिटी के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नीट में ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो ρV होती है, यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज अ एनर्जी डेंसिटी इधर, तो यहाँ पे U/V हो जाएगा, U/V, तो ये होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज, मान लो यहाँ पे U लिख दिया और ये हाफ आ गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा स्क्वायर और V सामने जाएगा। तो आपके नीट में ये वाला भी आया है डायरेक्ट, अदरवाइज ऐसा भी आया है, दोनों रिपीट हुए हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। व्हाट इज अ V, यहाँ पे वो वॉल्यूम है, पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है ना, डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो U/V है, तो U/V, V क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? AD होगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए। अगेन ये है ये हमारी हो गई वो एनर्जी, तो ये क्या हुआ? ये पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हो सकता है शायद एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन हो, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आपको समझ के आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूलाज को समझना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर के MCQs करने हैं, प्रेडिक्टेड MCQ जो हम बोल रहे हैं उसको करने हैं, और एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो 2026 का जो साल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं आपके लिए लेके आया। और अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप नहीं होगा, वो हमारा हो गया है। लेकिन हम जब बात करते हैं पैरेलल के लिए, अगर कैपेसिटर को पैरेलल में, ये गलत है, टॉपिक ही गलत है, नाम ही गलत दिया है, ठीक है। कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर कैपेसिटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चों को याद रहता है। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 अप टू क्या होगा? CN होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर वही सीरीज के लिए है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू वट एवर, ठीक है, अप टू एन, अप टू सुन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस साल के, प्रीवियस ईयर के, उतना ही बढ़िया रहेगा। और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो है मतलब मॉक टेस्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ जो एप्लीकेशंस आते हैं या फिर पेपर्स आते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए, तभी आप अच्छे से नीट को कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे एक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे बहुत सारे प्रीवियस साल में पूछे गए हैं। जैसे प्रीवियसली मैंने शायद बताना भूल गया, यहीं से ही 2025 का सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, सबसे हार्ड पेपर माना जाता है। 2025 का सबसे हार्ड पेपर होने के बावजूद इधर से क्वेश्चंस आया है,
आप समझ लो, एक सीरीज समझ लो, 25 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 18 में आया है, 15, 20, 14, 10, तो लगातार ही आया हुआ है। देखो 20 में आया है, फिर 22 में भी आया है, 25 में भी आया है, 2 साल गैप था। अभी आप प्रेडिक्ट करने, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 2025 में नहीं आया था, सॉरी आया था, इसका मतलब है 2026 में नहीं आएगा। अरे भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी आ सकते हैं, आने के चांसेस मैक्सिमम है, मान के चलिए। तो ऐसा नहीं है कि 2025 में तो मतलब वो तो एक ही कॉन्सेप्ट उठाया था, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करने यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ये बता दिया। पैरेलल के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रीवियस जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करना है, और सीरीज के लिए भी ऐसे ही गिवन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी लॉस। एनर्जी स्टोर और एनर्जी लॉस की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी लॉस के लिए बढ़िया सा फॉर्मूला है, जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारा हाफ CV², लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस की जब बात करते हैं तो हाफ, ये जो है ये C1 बटे C1 + C2, ये फॉर्मूला कब, जब लॉस की बात करें, और ये है डेल्टा V है, सही है। तो हाफ CV², हाफ C, तो ये C की वैल्यू है और ये V² है। जब एनर्जी लॉस की बात करते हैं तब की बात है, जबकि लॉस बोले तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जी, ठीक है, क्लियर है। अगेन कब आया है, 22 में आया है, 21 में भी आया है ना, और इससे पहले 17 में आया है, 16 का पेपर नीट का हार माना जाता है, 21 का जो है 21 का वो भी समहाउ, 16 का, 21 का, और सबसे ज़्यादा हार जो था वो 25 का। तो ये तीनों जो है 10 साल में सबसे ज़्यादा हार ये 3 साल में ही आए हैं, मतलब 16 में, 21 में और 25 में। तो ये ऑलमोस्ट ये आए हैं, 16 में आया है, 21 में आया है, 25 में से प्रीवियस जो एक स्लाइड हमने पढ़ाई वहाँ से आया हुआ है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एनर्जी लॉस की बात करें कैपेसिटर में तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, जब एनर्जी स्टोर एनर्जी लॉसेस की यही कॉन्सेप्ट के अंदर बैटरी को अगर कनेक्ट करते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने आप प्रीवियस स्लाइड में बताया कि तो बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, याद रखो। पहले ऑलरेडी मैंने आपको जब दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट किए थे, है ना, तो वहाँ पे बैटरी अगर कनेक्टेड है, समझो इसको, कनेक्टेड है तो पोटेंशियल बिकम सेम, और यहाँ पे Q जो है वो चेंज होगा जब कनेक्टेड। अगर रिमूव कर दिया है बैटरी को तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, और Q क्या रहेगा, इधर सेम रहेगा। Q क्या रहेगा, इधर सेम रहेगा। Q रहेगा इधर सेम, क्या रहेगा, Q रहेगा इधर सेम, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, V व्हाट इज V इज द पोटेंशियल, है ना। कब, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटरी इज रिमूव्ड, अगर बैटरी को रिमूव करते हैं तब की बात है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं हम लेके आ रहे हैं। ओके, अगेन वो तो ब्रेक डाउन ये जो है यहाँ तक, आज तक इधर तक रखते हैं, और यहाँ तक आया, ये चैप्टर नंबर जो 2 है वो आपका इधर ख़त्म होता है। तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत प्रिपरेशन और मेहनत के साथ आपके साथ ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ताकि आप प्रिपरेशन कर पाओ। मैंने प्रेडिक्ट किया है 2026 में आप नीट को फोड़ना है, एनसीईआरटी करो, न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है, उसके जो टॉपिक्स ऑलरेडी थे ही, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन नीट की तरफ से दिया गया है जिसको आपको सॉल्व कीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये जो पीपीटी है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट होगा। तो लास्ट टाइम अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हो, और यही कॉन्सेप्ट से, यही पीपीटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन इन द सेंस के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक करने के बाद आपका एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप लिख लीजिए, है ना। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वेल प्लानिंग के साथ नीट की प्रिपरेशन करनी होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको लिखिए, है ना, लिखिए, उसके फॉर्मूलाज को याद रखिए, उसके बाद प्रीवियस साल के कुछ क्वेश्चंस कीजिए। फिर आपके लिए 2026 वेट कर रहा है, 2026 आपके सामने आएगा। तो मई में जो एग्ज़ाम होने वाली है 2026 से नीट की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, या कोई भी सब्जेक्ट, हमारा जो 3 सब्जेक्ट में से कोई एक, ठीक है। तो आप उसको फोड़ना है, आपका गोल ऐसा रहना चाहिए कि आपको नीट को अच्छे से ढंग से करना है। हमारा मिशन यही है कि हमको गवर्नमेंट में ही मतलब हमारी सीट एक को बुक करनी है, दैट इज़ आवर गोल, ठीक है। तो आप बच्चों के लिए हम लेके आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी है डॉक्टर सलमान जबा, उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको बढ़िया से अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ये था चैप्टर नंबर 2, और हम चैप्टर नंबर 3
विद इन 5 और 7 डेज़ के अंदर हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट, थैंक यू सो मच।